A very good morning, dear students. So, today we are discussing significant figures, which is a very, very important topic of class 11th. So, there are some rules to figure out significant figures, and one question is from sure from this topic, right? Is for sure, and it will be of at least 3 marks. So the first rule is all non-zero digits as well as zeros between the non-zero digits are significant. मतलब 156 अगर है तो इसमें कितने significant figures हैं 3. अगर 5006 है तो यहाँ पे कितने significant figures हैं 4. 2.05 है तो यहाँ पे कितने significant figures हैं 3. All non-zero digits and zeros between the non-zero digits are significant. I think first point is clear to you. Now let's move on to the second point. Zeros to the left of the first non-zero digits are not significant. मतलब 0.05 है. 0.05 जो है इसमें ये जो ज़ीरोज़ हैं आपके टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. 0.006205 अगर है तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. 0.01006 है, यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो नॉन ज़ीरो से पहले वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. If a number ends in zeros but these zeros are to the right of the decimal then they are significant. मतलब if we have 5.0 तो यहाँ पे 2 significant figure हैं. राइट पे जो decimal के राइट पे जो ज़ीरो है वो आपका significant हो जाता है. 5.0600. This is again ending in zeros, right? Again this is significant. यहाँ पे टोटल आपके significant figures हैं 5. अगर ये हो 0.5060 तो ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है बट ये वाले सारे सिग्निफिकेंट है. सो इट विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर. समझ आ गया. डेसिमल नॉन ज़ीरो से पहले वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते. डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो के भी बाद वाले ज़ीरोज़ ये जो हैं ये सारे आपके सिग्निफिकेंट हैं. आई थिंक आई एम क्लियर, राइट. अब एक फोर्थ रूल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है. If a number ends in zeros but these zeros are not to the right of the decimal then they may be significant or may not be. For example 8000. अब ये नंबर एंड इन ज़ीरो है बट इट डजन हैव अ डेसिमल तो यहाँ पे कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं. 3 हो सकते हैं. आपने कैसे निकालना है. पहले आपने नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल लगा देना है. फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आप डेसिमल लगा दो. उसके बाद एक ज़ीरो लगाओ. 10 टू द पावर. फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 तो 10 टू द पावर 3. तो यहाँ पे हो गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर. जो नेक्स्ट इसका बनेगा वो बनेगा 8.00 इंटू 10 टू द पावर 3. यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3. यहाँ पे 8 तीसरा ऑप्शन 000 इंटू 10 टू द पावर 3. यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 4. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल 10500. ये एग्जाम्पल है. अब ये है यहाँ पे डेसिमल नहीं है एंड नंबर इज एंडिंग इन ज़ीरोज़ तो यहाँ पे कई सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं. कैसे. यहाँ पे 4 बनेंगे. कैसे बनेंगे. फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल लगाओ. उसके बाद उतनी डिजिट्स तो लिखनी पड़ेंगी जहाँ तक नॉन ज़ीरो है. 5 तक तो लिखना ही पड़ेगा. ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते. ठीक है. तो पहले केस में इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4. ठीक है. जितनी तुम्हारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद वाली डिजिट्स थी उतने 10 टू द पावर लग जाता है. सेकेंड केस में 1.500 इंटू 10 टू द पावर 4. थर्ड केस में 1.0500 इंटू 10 टू द पावर 4. अब इसके आगे नेक्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि यही नंबर था ना. ये नंबर आ गया तो बस यहाँ ख़त्म. एक कोई और एग्जांपल ले लो. 12600 ले लो. तो क्या करोगे. फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल लगाओगे. उसके बाद जितनी नॉन ज़ीरो है उतनी तो लिखनी पड़ेंगी. इंटू 10 टू द पावर लगाना पड़ेगा. 10 टू द पावर में कितनी पावर. फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे 5. सेकेंड केस में क्या बनेगा 1.260 इंटू 10 टू द पावर 5. थर्ड केस क्या बनेगा 1.2600 इंटू 10 टू द पावर 5. यहाँ फोर्थ केस भी बनेगा बिकॉज अभी भी वो नंबर नहीं आया है. तो फोर्थ केस क्या होगा 1.26000 इंटू 10 टू द पावर 5. इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6. यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5. समझ आया. तो नंबर इज एंडिंग इन ज़ीरोज़ बट दीज ज़ीरोज़ आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल देन देयर कैन बी एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज पॉसिबल. Okay, so I think this topic is clear to you. Solve the numericals given in Pradeep and you can ask questions, you can ask your doubts as comments. Okay, so bye bye. Enjoy your day.